हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे? तो आप सभी लोग आ गए हैं जी? आ जाते हैं पढ़ने के लिए। हैं पढ़ने की इच्छा है, चलो मेरी भी पढ़ाने की इच्छा है। आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको ध्यान सुनेगा। सिमिलरिटी आज हमें समाप्त करना है। अगला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। कंसेप्ट बाई कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। 9वीं क्लास में कंसेप्ट पढ़े होंगे आप लोग, आज फिर से पढ़ना पड़ेगा भाई। देखते हैं कितने बच्चों को ये याद आ जाता है। जैसे एक लाइन है मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने दो समांतर रेखाएं खींचता हूँ। समांतर है ना? समांतर है क्या? नहीं है, अभी भी नहीं है। तो बच्चों, हम आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से दो समांतर रेखाएं खींचते हैं, ए बी और सी डी। ये लाइन है ए बी और ये है मेरे दोस्तों सी डी। तो बच्चों, हमने आपके सामने यहाँ पर दो समांतर रेखाएं खींची। अब हमने किया क्या है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरे दोस्तों, ए बी। अभी ध्यान सुनिएगा, ये जो लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के समांतर है। अब हमने क्या किया मेरे दोस्तों, प्यार से सुनिएगा। अब हमने इसके टॉप को इसके बॉटम से मिलाया है और इसके टॉप को मेरे दोस्तों इसके बॉटम से मिलाया है। मिलाया, ये काम किया हमने, ऐसे मिला दिया। पर इसके टॉप को इसके बॉटम से मिलाया और इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला दिया, ऐसे क्रॉस फॉर्म में। अब सपोज एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट पी पर। अब इसी पॉइंट पी से मैंने इन दोनों लाइन के समांतर एक और लाइन खींच दी। इस प्रकार से एक और लाइन खींच दी मैंने इसी पॉइंट पी से इन दोनों के समांतर, ये वाली पी क्यू। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, पी क्यू, ये लाइन मैंने खींच दी मेरे दोस्तों। यानी कि तीनों लाइन जो है वो आपकी पैरेलल है, ए बी सी डी और पी क्यू। समझ में कैसे डायग्राम बना है? तो मेरे दोस्तों, अगर ये लेंथ x है, ये लेंथ y है और अगर ये लेंथ z है, तो आप मुझे बताओ z की वैल्यू क्या होती है x और y की टर्म में? z का मान क्या होता है, करके बताओ आप। z की वैल्यू क्या होती है x और y की टर्म में, बताइए। याद है 9वीं क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था? खैर आपने तो 9वीं क्लास पास ही नहीं कर, बस पास करिए, पढ़ी तो है ही नहीं। ये दोनों लाइन समांतर हैं, इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला, इसके टॉप को इसके बॉटम से मिला, यहां से एक और पैरेलल लाइन खींची है z। तो ये जो लाइन है तीनों ए बी सी डी पी क्यू समांतर हैं। तो z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x प्लस वाई बटे दो। सबकी अपनी अलग कहानी चल रही है, सब पागल है, बोल गधा है सब। z का मान होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। z की जो वैल्यू है वो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी मेरे दोस्त। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आइए, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो। z बराबर होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, z बराबर होगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी? क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। ये चीज निकल जाएगी मेरे दोस्तों सिमिलरिटी से। z बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा सिमिलरिटी से। ध्यान सुनिएगा, जितना मैं आपको देखने के लिए कहूं केवल उतना ही देखो, बाकी मत देखना। आप इस ट्रायंगल को देखो, ए बी सी को, आप ट्रायंगल ए बी सी को देखो। ये दोनों लाइन समांतर हैं, पी क्यू और ए बी समांतर है। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है और इसमें दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल दिखाई दे रहा है भाई। ये जेड एक्स से करस्पॉन्डिंग साइड है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ना, फेस थ्योरम से छोटे बड़े। तो जेड एक्स का रेशियो क्या होगा भाई? छोटे ट्रायंगल में ये और बड़े ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग साइड है ये हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। ट्रायंगल ए बी सी को देखो, लाइन पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो पी क्यू से ए बी का जो रेशियो होगा, जेड एक्स का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भी, क्या होगा? जेड बटे एक्स बराबर, जेड बटे एक्स बराबर पहले छोटी लेंथ सी क्यू, फिर पूरी लेंथ यहां से यहां तक की सी ए, सी क्यू अपॉन सी ए, सी क्यू अपॉन सी ए। बात समझ आई भाई? छोटे ट्रायंगल में ये है और बड़े ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग लेंथ ये है, सी क्यू अपॉन सी ए। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? सिमिलरिटी लगा दी है मैंने। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। अब इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए सी डी को, आप इस त्रिभुज को देखो ए सी डी को, बाकी कुछ मत देखो, जितना मैं दिखा रहा हूं केवल उतना देखो। ए सी डी को, ए सी डी। अब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है भाई, इस तरीके से है भाई। ये लाइन इसके पैरेलल है, जेड है वाई है, तो सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है? जेड बटे वाई, जेड बटे वाई। अब बताओ किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा भाई? छोटे ट्रायंगल में ये है ए क्यू और बड़े ट्रायंगल में ए क्यू का करस्पॉन्डिंग क्या है? एसी। ये हो जाएगा ए क्यू बटा एसी। क्या हो जाएगा? ए क्यू बटा एसी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए क्यू बटा एसी। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, आपने यहां पे केवल सिमिलरिटी लगाई और कुछ भी नहीं किया। अब दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई, तो आप मुझे खुद बताओ क्या आ जाएगा? इक्वल टू, मैंने जोड़ा ही क्योंकि नीचे यहां भी एसी है, नीचे यहां भी एसी है, सी एसी की बात है ना, तो नीचे तो एसी आ गया, ऊपर क्या बन गया प्यारे भाई? ऊपर ऊपर हो गया सी क्यू प्लस ए क्यू, सी क्यू प्लस ए क्यू। अब आप मुझे खुद बताओ कि सी क्यू प्लस ए क्यू क्या है? सी क्यू प्लस ए क्यू, एसी तो है, सी क्यू और ए क्यू का सम एसी तो है, यानी कि एसी तो बन गया। ये सी क्यू प्लस ए क्यू एसी तो बन गया, तो एसी से एसी कट जाएगा यानी कि 1। तो जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई क्या आ गया? 1 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई बना गया, जेड को उधर ले जाते हैं, जेड को उधर ले जाते हैं, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई, जेड उधर चला जाएगा, जेड कॉमन उधर चला जाएगा, 1 बटे जेड, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई बराबर 1 बटा जेड। ये आ गया मेरे दोस्तों, ठंड ज्यादा बढ़ गई थी। 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई किसके बराबर आ गया? जेड उधर चला जाएगा, 1 बटा जेड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, सिमिलरिटी से आया राघव, मैंने बता दिया बेटे। क्या ना, जेड बटे एक्स प्लस जेड बटे वाई अगर 1 है तो यहां से जेड कॉमन ले लेते हैं, जेड कॉमन लेके नीचे चला जाएगा, तो 1 बटे जेड रह जाएगा कि नहीं? तो ये भी एक रिजल्ट बनता है मेरे दोस्तों। अगर आप यहां से एलसीएम लोगे तो एक्स वाई आएगा, ऊपर क्या आएगा? वाई प्लस एक्स बराबर 1 बटा जेड। दोनों तरफ से उल्टा कर दो, पलट दो, तो पलट देंगे तो जेड की वैल्यू आएगी, जेड की वैल्यू आएगी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। जेड का मान आएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये जेड की वैल्यू है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है बात समझ में आई, जेड बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। खत्म सर। 7 साल का रिलेशनशिप था, आज ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कैसे करें सर? किससे ब्रेकअप हुआ? परीक्षा करें सर, इसका प्रूफ जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ मैंने इसलिए समझाया है कि इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं और आपको एक कंसेप्ट इसका प्रोसेस पता होगा तो आप उस प्रोसेस का इस्तेमाल कर पाओगे सवाल सॉल्व करने में। हमने सिमिलरिटी लगाई है, जिसने सिमिलरिटी नहीं पढ़ी उसको नहीं समझ में आएगा, कृपया वो बाहर में जाएं, चूल्हे में चले जाएं। जेड बराबर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई केवल मेहनती बालक जो घर से पढ़ के आए हैं वो ही टिकें। अब इस पर बेस्ड हम सवाल करेंगे। देखें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर ये सब सवाल हो चुके हैं ऑलरेडी। 61 नंबर क्वेश्चन, चले जाए, चलेगा जी। क्या आंसर है सवाल का? बच्चों ये सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान सवाल है। ये 2016 के मेंस के पेपर में आया था क्वेश्चन, 2016 के मेंस में। करो जी, सवाल का क्या आंसर है बनाएं। 9th में पढ़ा था, एक बार और नहीं बता सकते, इतना समय नहीं है, इतना समय नहीं है, एक बार बता दिया काफी है। बिल्कुल मैंने आपको चित्र बना बना के दिखाया कि कहां सिमिलरिटी लग रही है, क्यों लग रही है। बेसिक से ही आशुतोष, यही बेसिक है और कोई बेसिक नहीं है। 9वीं क्लास का बेसिक है गधे, 9वीं क्लास का बेसिक है, 9th क्लास का बेसिक। ये जो मैंने आपको समझा यही तो बेसिक है, यही तो बेसिक है सिमिलरिटी। कहां सिमिलरिटी लगाई मैंने आपको समझा दिया। वो आपने नहीं पढ़ी तो बाहर में जाओ कृपया।
आगे चलेंगे। क्या उत्तर है जी सवाल का? देखो जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया वो कंसेप्ट ही पे है सवाल है भाई, उस कंसेप्ट पर ये सवाल है, बस यहां पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लेट एस बी एज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। आपके पास बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है, जो है साइड पी क्यू पर कोई पॉइंट एस है, तो मैं पी क्यू को नीचे ले लेता हूं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और बोला पी क्यू पर कोई पॉइंट एस है, ठीक है। लेट टी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्यू आर एक्सटेंडेड विद द स्ट्रेट लाइन पीटी ड्रॉन पैरेलल टू एस आर थ्रू पी। देखो हमने एस से आर को मिलाया, पी के ऊपर कोई पॉइंट एस से हमने एस से आर को मिलाया, एस से आर को मिला दिया। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल को पढ़ते जाओ। टी जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, क्यू आर को आगे एक्सटेंड करना है विद द स्ट्रेट लाइन पीटी, पीटी के पैरेलल। और पीटी जो है एक लाइन जो है, पीटी एक लाइन है जो पी से खींची गई है एस आर के पैरेलल। एक लाइन है पीटी, एक लाइन पीटी खींची गई है जो एस आर के समांतर है, तो ऐसे एक लाइन खींची गई है एस आर के समांतर पीटी। अब ये टी पॉइंट क्या है, टी जो है इंटरसेक्शन, एक लाइन खींची गई है मेरे दोस्त एस आर के पैरेलल, और जो क्यू आर को आगे बढ़ाने पर, जो क्यू आर को आगे बढ़ाते हैं यहां पर काटती है पॉइंट टी पर, तो ये वाला पॉइंट टी है। ये पॉइंट है, सवाल को पढ़ो, सवाल को ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, सवाल कह रहा है कि एस आर के पैरेलल एक लाइन खींचो थ्रो पॉइंट पी से, जो क्यू आर को आगे बढ़ाने पर कहां काटती है, टी पर काटती है। ठीक, आगे चलते हैं, हिंदी में पढ़ देते हैं। दूसरी लाइन बिल्कुल ऐसी है, बिंदु क्यू पर रेखा एसआर के समांतर एक रेखा खींची जाती है, बिंदु क्यू से एसआर के समांतर एक लाइन खींची जाती है, तो एसआर के समांतर एक लाइन खींची जाती है पॉइंट क्यू से, लाइन खींची है मेरे दोस्तों एसआर के समांतर, जो रेखा पीआर को आगे बढ़ाने पर यू पर मिलती है। और ये जो लाइन है ये पीआर को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है, पीआर को आगे बढ़ाने पर यहां यू पर मिलती है, पॉइंट यू पर। पीआर को आगे बढ़ाने पर कहां मिलती है, पॉइंट यू पर मिलती है। ठीक है बच्चों, अब सवाल में बोला है पीटी की लंबाई स्मॉल ए है, क्यू की लंबाई स्मॉल बी है, तो आपसे पूछा एसआर, इस एसआर की लंबाई क्या होगी, आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है। आपको नहीं दिखाई दे रही, तो वही सवाल बन गया जो मैंने आपको समझाया है, वही बन गया कि नहीं बन गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी जस्ट थ्योरम समझाइए, ए बी अपॉन ए प्लस बी इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये आंसर है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं कि आपने थ्योरम पढ़ ली देख ली बस खत्म, इसका रिजल्ट याद रखना है आपको। ठीक है ना, केवल बेसिक सवाल में इसका है, आपको सर आपने तो इसका करवा दिया सीधा कंसेप्ट पे, सवाल बेसिक में इसका है, लेकिन केवल आपको डायग्राम बनाना है। आप देखोगे ये तो थ्योरम में पूछ रही है, आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब अपना एनी पॉइंट, एनी पॉइंट पी के ऊपर स्थित कोई भी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल नंबर 62 आपके सामने बनाओ। आपके सामने चित्र दिया गया, तीनों लाइन पैरेलल है, एडी ईएफ बीसी, एडी ईएफ बीसी तीनों समांतर है। बोला एडी 8 बीसी 12, एडी की लंबाई 8 है, बीसी की लंबाई 12 है, तो आपसे पूछा ईएफ, तो ईएफ कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ईएफ आ जाएगा 8 गुणा 12 अपॉन 8 प्लस 12। राइट, थ्योरम 12 96 बटे 20 4.8, 96 बटे 20 आ जाएगा 4.8, आंसर है ए ऑप्शन 4.8। ठीक है बच्चे, केवल आपको यहाँ पे चित्र दिया है, आपको थ्योरम याद है, आप कर लोगे, एक सेकंड में आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 4.8, 96 बटा 20। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, सवाल सीपीओ के पेपर में आया था 2020 में, ये भी इसी थ्योरम पर बेस्ड सवाल है, इसी थ्योरम पर बेस्ड बनाओ। टू पोल ऑफ हाइट 2 मीटर एंड 3 मीटर और 5 मीटर अपार्ट, दो खंबे हैं 2 मीटर और 3 मीटर ऊंचाई के 5 मीटर की दूरी पर, दो खंबे हैं 5 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर 3 मीटर ऊंचे। खंबे क्या होते हैं, सीधे खड़े, टेढ़े खड़े नहीं होते, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम टेढ़े भी खड़े कर सकते हो। 2 मीटर ऊंचा खंबा है और दूसरा 3 मीटर ऊंचा खंबा है, खंबे तो 90 डिग्री के कोण पे खड़े होंगे सीधे सीधे, कहीं बोला नहीं गया सवाल में ऐसा, पर मान के चलोगे कॉमन सेंस से कचरा लोग। 2 मीटर 3 मीटर ऊंचे खंबे हैं 5 मीटर की दूरी पर। अब आगे क्या बोला है, द हाइट ऑफ द पॉइंट, द हाइट ऑफ द पॉइंट, यहां पे पॉइंट दो बार लिख लिया मेरे दोस्तों, द हाइट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ अपोजिट पोल। सवाल में बोला है हर खंबे के टॉप को अपोजिट पोल के फुट से मिलाने वाली लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट ज्ञात करो। हर खंबे के प्रत्येक ध्रुव के खंबे, प्रत्येक खंबे के टॉप को दूसरे खंबे के फुट से मिलाया गया, मैंने मिला दिया। अब इसके टॉप को इसके फुट से मिलाया गया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। इस प्रतिच्छेदन बिंदु की हाइट क्या है, इस पॉइंट की हाइट क्या है, हाइट का मतलब है जमीन से दूरी, जमीन से इस पॉइंट की दूरी क्या है, ये 90 डिग्री, ये आपको निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तीनों लाइन पैरेलल नहीं होगी समांतर, तीनों लाइन पैरेलल होगी समांतर, इस 5 मीटर की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि बच्चे इसमें उलझते रहें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 3 अपॉन 2 प्लस 3, यानी कि 2 3 6 बटे 5 1.2 मीटर। सवाल का आंसर है 1.2 मीटर और ऑप्शन है सी। ठीक है नहीं, 5 की कोई नीड नहीं थी, आपको केवल कंफ्यूज बेवजह का दिया है। आगे चलेंगे, अब इसी पर मैं आपको 2 सवाल और करवाऊंगा। ठीक है, इस थ्योरम पर नहीं है मेरे दोस्तों, इस डायग्राम पर है, बनाएंगे। पहले 64 बनाओ बच्चों, क्या उत्तर है इस सवाल का, बहुत ही अच्छा सवाल है, करना है आपको, दिमाग लगाना है, बनाओ जी। आपके सामने चित्र दिया है ए बी पी क्यू सी डी समांतर है। ठीक है, ए बी माइनस सी डी 72, ए बी और सी डी का अंतर 72 है। बोला बीपी से पीसी का रेशियो 5:3 है, बीपी से पीसी का रेशियो 5:3 है। आपसे पूछा पीक्यू की लंबाई, पीक्यू की लंबाई आपसे पूछा है, डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं जी, ये सवाल है आपके सामने, करो। तीनों लाइन समांतर हैं, आपको दिया गया बीपी से पीसी का जो रेशियो है 5:3 है, 5:3। ठीक है बच्चे, ए बी माइनस सी डी 72 सेंटीमीटर है, आपसे पीक्यू पूछा है, करो स्टूडेंट्स, अब मुझे जवाब दीजिएगा बहुत प्यार से, जितना मैं बोलूं केवल उतना ही देखना है, बाकी दिखाई नहीं देना चाहिए, बाकी के लिए अंधे हो जाओ। ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये जो लाइन पीक्यू है, पीक्यू ये ए बी के समांतर है। आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल ये ए बी सी, इसमें जो लाइन पीक्यू है समांतर है। अब रेशियो कितना है 5:3, छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर है, मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ा दी अच्छे से। सिमिलरिटी जब आपने पढ़ ली उस पर 50 सवाल कर लिए, 60 सवाल तो लगा क्यों नहीं पा रहे, कचरा है ऐसी तुम्हारी, क्या फायदा 60 सवाल करवाने के लगा नहीं पा रहे हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है 3 है, और बड़े ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग 8 है, 3 8 3 8 है। तो पीक्यू से एबी का रेशियो कितना होगा, पीक्यू से एबी का 3 8 होगा कि नहीं होगा, पीक्यू से एबी की लंबाई का रेशियो 3:8 होगा कि नहीं होगा, 3:8। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आया है, क्लियर है। पीक्यू से एबी की जो लंबाई का रेशियो 3 है, पूरे बड़े में 3 5 8 हो गया, 3 8, फिर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ये क्या लिखा है मैंने 3 8, ये मैंने पीक्यू से एबी की लंबाई का रेशियो लिखा है, पीक्यू और एबी की लंबाई का रेशियो 3 8। समझ में आई बात, बिल्कुल इसी तरीके से अब आप इस ट्रायंगल को देखो,
सीबीडी, ट्राइंगल सीबीडी बच्चों, इस त्रिभुज को देखो। अब ये जो लाइन है पीक्यू, ये सीडी के समांतर है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन गए। ट्राइंगल बीपीक्यू, ट्राइंगल बीसीडी सिमिलर बन गए। बाकी कुछ मत देखो, बीपीक्यू बीसीडी बस इनको देखो, सिमिलर है। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम। भाई छोटे ट्राइंगल में 5 है, बड़े ट्राइंगल में कितना 8, 5 8, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 5 8 है कि नहीं? तो पीक्यू से सीडी का रेशियो कितना आएगा? पीक्यू से सीडी का रेशियो 5 8 होना चाहिए, 5 8। तो आपको ये पता चल गया कि पीक्यू से सीडी का जो रेशियो है पीक्यू से सीडी का वो 5 8 है। आपको ये पता चल गया। तो आपको ये पता चलेगा कि पीक्यू से एबी का रेशियो 3 8 है, जबकि पीक्यू से सीडी का रेशियो 5 8 है। ये आपको पता चल गया। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट। दो अलग अलग रेशियो आपके पास है, यहां पीक्यू का मान 3 है, यहां पीक्यू का मान 5 है, तो गलत बात है। तो 3 और 5 को सेम करना होगा, इक्वल करना होगा, 15 15। रेशियो को इक्वल करने किसी भी से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे 3 है, 3 को अगर 15 बनाना है तो 5 से गुणा, 5 3 15 और 5 8 40, ये 5 8 40 और ये 5 3 15। आप बोलोगे जी सर। अब यहां मेरे दोस्तों इसको 15 बनाना है, 5 को 15 तो 3 से गुणा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 3 8 24, 3 8 24। तो आपने तीनों में रेशियो निकाल लिया 40 15 24, ये तीनों की लंबाई का रेशियो आ गया 40 15 24। हुआ क्या कि यहां पे आपने 3 को 15 बनाने के लिए यहां 5 से गुणा कर दिया है, और इस 5 को 15 बनाने के लिए यहां 3 से गुणा कर दिया है। ये किया है, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप गधे लोगों, इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ता है। लिखना नहीं है, डायग्राम में ही करना है। तो तीनों की लंबाई का रेशियो आ गया एबी पी क्यू सीडी का 40 15 24। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से पीक्यू की लंबाई पूछे, एबी माइनस सीडी 72 है बच्चों। एबी माइनस सीडी क्या? एबी माइनस सीडी 40 में से 24 घटाओ, एबी में से सीडी घटाएंगे, एबी 40 है, सीडी 24 है। 40 माइनस 24 है 16, 40 माइनस 24 है 16, 16 की वैल्यू 72 सेंटीमीटर है। बताओ कितने गुना? 8 दूनी 16, 8 नाम 72, 2 से 9 कितने गुना? 4.5। 16 का 4.5 गुना होता है 72। आपसे पूछा है पीक्यू, पीक्यू है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू भी बच्चों 4.5 गुना होगी। तो 15 का 4.5 गुना आएगा 60, और 15 गुना 0.5 7.5, 67.5 सेंटीमीटर पीक्यू की लंबाई है। और ये सवाल का आंसर है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है बेटे, ये ऑप्शन बिल्कुल रामानुज। अच्छा सवाल, इसमें दो बार सिमिलरिटी लगा के आपको रेशियो को बैलेंस करना था। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों आपके सामने, ये बनाओ। बताओ, आपके सामने चित्र दिया है, बोला ए बी ई एफ सी डी, ये तीनों समांतर हैं। बड़ा कर दे रहे हैं डायग्राम को। तीनों लाइन पैरेलल है, ए बी ई एफ सी डी पैरेलल है। आगे क्या बोला है? ईजी 5 जीसी 10, ईजी 5 है, जीसी 10 है। ईजी 5 सेंटीमीटर है और जीसी 10 सेंटीमीटर है, जी है, जी है। डीसी 18, कहां मर गया भाई मेरे डीसी? ये डीसी 18 सेंटीमीटर है, डीसी 18। आपसे पूछा एसी, एसी की लंबाई बताओ, एसीसी की। एबी 15 है, एबी 15, एसी की लंबाई जो है, एसी की आपको गणना करनी है, और एबी आपका 15 है, एसी बी तक की लंबाई 15 सेंटीमीटर बनाएंगे बेटे। एसी बी तक की लंबाई 15 है, करो। तीनों लाइन पैरेलल है, ये 5 है, 10 है, 15 है, ये 18 है, करेंगे। आपसे पूछा है यहां पर एसी, एसीसी तक की लेंथ आपको बतानी है, करो बच्चों। कौन करेगा? एसी को छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ कि ईएफ कितना होगा? ईएफ अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा ये बताओ कि ईएफ क्या है? ईएफ ये 5 है, 10 है, ईएफ बताओ, ईएफ बताओ। सब भूल जाओ, जो पूछा है मैं आपसे पूछता हूं, ईएफ बताओ। शिवानी कह रहे मैं पापा को कैसे मनाऊं लड़के की फैमिली से मिलने के लिए? पापा को मनाओ। अच्छा, लड़कियां भी अपने पापा को लड़कों से मिलवाती हैं? चलो कोई बात नहीं, लड़का करता क्या है पहले ये बताओ मुझे। अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले वो बताओ। इतने तेज तर्रार नहीं हो तुम कि एसी निकाल लोगे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि ईएफ की लंबाई बताओ, बस, और कुछ नहीं जानना चाहता मैं आपसे। 21? घुसा ऐसा मारूंगा कि ठीक हो जाओगे। ये 5 है, ईएफ ईजी 5 है, ईजीसी 10 है, ये 18 है, ये आपका 18 है, डीसी 18 है, 18। तो मैं जानना चाहता हूं ईएफ कितना होगा? अरे ईएफ बता दो कबाड़, ईएफ बता दो। तो तुम्हारे बस की नहीं है, पता नहीं कहां से सर हैं। 9 15, देखो 15 तो यार हो ही नहीं सकता ना, अगर ये ए भी खुद 15 है तो ये ए बी से तो छोटा ही है ना, ईएफ तो 15 से तो छोटा ही होना चाहिए था। इतना तो कंफर्म है। देखो भाई, ये दोनों लाइन आपको पैरेलल नहीं दिखाई दे रही, तो बच्चों मैंने आपको कैंची फिगर नहीं दिखाया। जहां आपको ऐसी फिगर दिखे वहां तो आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो गए भाई। ये देखो ना ध्यान से, जितना मैं दिखा रहा हूं केवल उतना देखो, केवल ये कैंची फिगर देखो गौर से। ये आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, और करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है? 1 2। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन अल्फा है, मैं आपसे कहूं ये अल्फा है, तो ये अल्फा होगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ अल्फा के सामने 5 है, यहाँ 10 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, 5 का 2 गुना है 10, 1 2 का रेशियो, तो ये भी 1 2 का रेशियो होना चाहिए ना। करस्पॉन्डिंग साइड हुई 18, तो 9 आएगा, ये 9। तो आपको सोचना था कि यार ये 9 सेंटीमीटर होगा, आप 8.1 बता रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं आता मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो 9 होगा मेरे दोस्तों। कैची फिगर आपको खरी 5 10 1 2 का रेशियो, तो 9 18 1 2 का रेशियो, 18 है तो 9 होगा। कुछ बालक 8.1 बता रहे हैं, गलत है भाई। ठीक है जी, समझ में आया? प्रीवियस ईयर रुपीस, यस और नो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हटा दूं मैं ये? यहां तक मेरे को ये पता चल गया दोस्त कि ये जो लंबाई है ये 9 है, 9 9। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो उतनी ही जरूरत इंसान को जब तक जरूरत रहती है, जब तक वो साथ रहता है, वरना छोड़ देता है, बिल्कुल वैसी सवालों में है। अब आप मुझे खुद बताओ, सवाल में साफ साफ दिया था कि ईजी 5 है, जीजी 10 है, ईजी 5 है, जीसी 10 है, तो 15 नहीं होगा ये 15 नहीं होगा यहां से यहां तक अभी। सॉरी, ईजी 5 था, जीसी 10 था, तो ये पूरा ईसी क्या हो गया? 5 10 15 नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आपको मेरे प्यार भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? एसी निकालना है, एसी सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही? आप बोलोगे सर बिल्कुल साफ साफ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो जहां आपको जरूरत हो वहीं पे काम किया करो।
सर बट पिछला फॉर्मूला लगाने पर अलग क्यों आ रहा है बेटा? पिछला फॉर्मूला लगाने लग फिगर नहीं, पिछला फॉर्मूला कब लगेगा? जब ऐसे हो। क्या ऐसे था? नहीं, ये था ही नहीं यहाँ पर, तो कैसे लगा दोगे? क्या ऐसा था यहाँ पर? नहीं। ऐसे चित्र है क्या? नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ना यहाँ पर ऐसे, समझे? अब आपको यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, दोनों लाइन पैरेलल लगी ना, सिमिलरिटी। भाई करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है? 9 और 15। 9 15 का रेशियो 3 3 9, 3 5 15, 3 5। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 3 5 है, तो ये रेशियो भी 3 5 का होगा, यानी कि अगर लेंथ 3 यूनिट है तो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है। ये 3 यूनिट है तो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है। अगर आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, 3 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी है 5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 5 गुना होगी 25 सेंटीमीटर, 5 की वैल्यू भी 5 गुना 25 सेंटीमीटर। आंसर है बी। लड़का इंजीनियर है और मैंने अपनी फैमिली को बता भी दिया है, 1 साल होने वाला है सर जी। अच्छा शिवानी, ओके। देखो मैं आपको बेस्ट सलाह दूंगा कि जिस टाइम आपके पापा जस्ट सोने वाले हों, गहरी नींद में आ रहे हो, अब बस वो सो जाएंगे, पापा लोग नींद आते तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, उस मोमेंट पर उनको पकड़ लो, बता दो कि भाई ऐसे ऐसे कुछ है, लड़का कामयाब है, अच्छा है, दिखने में स्मार्ट है, बढ़िया है, आप जो ढूंढ के लाओगे उसके टक्कर का है, उससे 10% ज्यादा ही है, और एक बार उनसे मिल लो। ठीक है शिवानी? या फिर सबसे पहले आपकी अगर कोई बहन हो तो बहन को बताओ, बहन ना हो तो मम्मी को बताओ, और मम्मी ना हो तो चाची को बताओ, वो आपके पापा को सेट करेंगे, वो समझाएंगे। फिर इनको तो आप झांसे में ले सकते हो। कैसी कैसी सलाह मांग रहे हो तुम लोग मुझसे? चलो मैं सभी सलाह सलाह नहीं दूंगा, तुम 66 सवाल करो। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का क्या है? शेडेड एरिया क्या है बताओ? चुप रहो तुम, इतना पीटूंगा। चलो, ये शेडेड एरिया बच्चों आपको बताना है। ये 12 है, 16 तो क्या आ जाएगा? 20। ट्रिपलेट है ना, 3 4 5 का 5 गुना, 3 4 5 ट्रिपलेट है, 5 गुना, 5 तिया 15, सॉरी 4 गुना, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 12 16 20, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, आपको बताना है मेरे दोस्तों। करें स्टूडेंट्स, देखो प्यारे भाई, ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, सिमिलर। आप कहीं से भी शुरू हो जाओ भाई, मैंने मान लिया कि माना ये थीटा है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा फिर? थीटा 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा। अभी पूरा 90 है तो ये कितना हुआ मेरे दोस्तों? थीटा। ये थीटा हो गया, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचा बच्चों? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर बने कि नहीं बने? दोनों राइट एंगल हैं, दोनों ही थीटा 90 90 माइनस थीटा है, तो सिमिलर हो गए। जब सिमिलर है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। भाई मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, ये 12, ये 16, ये 20। अब मेरे पास दो रास्ते, पूछा है इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है। मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी है, या तो मैं सिमिलरिटी लगा के इसकी साइड निकालूं, सिमिलरिटी लगा के, या फिर मैं ये जानता हूं कि मैं सीधा एरिया पे अटैक करता हूं कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। भाई मुझे यहां पर एक ही साइड पता है, इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने वाली 20, ये एक ही साइड पता है, इसके सामने 90 माइनस थीटा के सामने यहां पर 20 है, यहां 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? 16 है, सेम एंगल के सामने यहां 16 है, यानी कि 16 है 90 माइनस थीटा के सामने, या 90 माइनस थीटा के सामने 20 है। ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है, लेंथ का रेशियो क्या रेशियो है? 4 5, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो एरिया का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर। एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आपको निकालना है ट्रायंगल एसीडी, यानी कि ट्रायंगल एबीसी और एसीडी के एरिया का रेशियो 16 25 आ गया। ठीक है ना? ये 90 माइनस थीटा के सामने 16 है, या 90 माइनस थीटा के सामने की ही साइड पता है 20, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है 16 20, यानी कि 4 5, एरिया का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा 4 5 के स्क्वायर 16 25। अब इस ट्रायंगल की ये तो राइट एंगल है, इसकी साइड पता है मुझे 12 है 16, एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 12 गुणा 16, तो 2 8 16, यानी कि 96। 12 16 राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया क्या होता है? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 96। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया 96 है, 16 की वैल्यू 96, 6 गुना, तो 25 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी, 150 150। तो 150 सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट है, बी। एंगल डी 90 माइनस थीटा क्यों है? क्योंकि ये राइट एंगल है बेटा, देखो 90 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे 90, अगर ये थीटा है, ये 90 तो 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा ही चलता है। सर एंगल यही थीटा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा टोटल 90 है, देखो 90 का साइन नहीं बना हुआ, ये टोटल 90 है बेटे, कहीं आपको ये दिखता है तो 90 समझ लीजिएगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा बचा नहीं। अब है ठीक बच्चों, तो कहने का मतलब सवाल का ये है कि अगर दो ट्रायंगल सटा के बनाए जाते हैं तो हमेशा राइट एंगल सटा के बनाए जाते हैं तो सिमिलर होते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सीडी की लंबाई निकाल कर भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप सीडी की लंबाई निकाल लो सिमिलरिटी से, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, वो भी एक रास्ता है। बिल्कुल नहीं। अब है एक ही साइड पता है 20, बाकी दोनों थोड़ा ना पता है, दो साइड पता होने पर पाइथागोरस लगाते हैं। अगला सवाल जल्दी से करिए फटाफट फटाफट, इतना टाइम नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन करो। दिस क्वेश्चन इज फैंटास्टिक, 2017 मेंस के पेपर में सवाल आया था, 2017 के मेंस में, बहुत ही अच्छा जबरदस्त दिल हिलाने वाला सवाल है। कौन करेगा? आपके सामने चित्र दिया है, इसमें दो स्क्वायर है, चित्र दिया आपके सामने दो स्क्वायर जिनकी भुजाएं 8 और 20 है, भुजाएं 8 स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं 8 और 20। शेडेड एरिया आपसे पूछा है, बनाओ, डायग्राम को बड़ा कर दे रहा हूं। आपसे सवाल में शेडेड एरिया पूछा है, ये दोनों स्क्वायर है, छोटे स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर है, बड़े स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 28, 8 प्लस 20 यहां से यहां तक कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। शेडेड एरिया आपको निकालना है। बेसिकली शेडेड एरिया एक राइट एंगल है, कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। ये भी कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। स्क्वायर के चारों एंगल, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। अब इस ये एरिया मेरे को निकालना है, इसकी एक साइड पता है, अगर ये वाली साइड पता लग जाए, ये वाली साइड, तो हो जाएगा ना, क्वेश्चन सॉल्व, निकल जाएगा एरिया। तो मेरी जिंदगी का मकसद है ये लेंथ निकालना। कैसे निकालूंगा? सिमिलरिटी से। कैसे निकालूंगा? सिमिलरिटी से। भाई इस स्क्वायर की साइड 20 है, 20, तो ये भी तो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते हैं 20 सेंटीमीटर।
मैंने आपको कितनी बार बता दिया है कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, आप राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनाते हैं तो हमेशा सिमिलर होते हैं, सिमिलर हमेशा सिमिलर होगा। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल है बड़ा वाला, ये छोटा वाला, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिमिलर होते हैं। छोटे ट्रायंगल में लेंथ कितनी है 8, बड़े ट्रायंगल में से करस्पॉन्डिंग कितनी 28, ये 8 है, बड़े ट्रायंगल में पूरी कितनी 28, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है? करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 4 दूनी 8, 4 7 28, 2:7। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 2:7 है, तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ है, संगत भुजाएं हैं, इनका भी तो रेशियो 2:7 होना चाहिए। आप बोलोगे हां सर 2:7, ये और ये इसका रेशियो भी 2:7 होगा, आप बोलोगे हां जी सर होगा। अब 7 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 7 यूनिट की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20/7, 1 की वैल्यू आ गई 20/7, 2 की वैल्यू आ गई 2 गुना 40/7, 40/7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई, यहां से यहां तक की 40/7। समझ में भाई साहब? आप बोलोगे हां जी सर आई। सिमिलरिटी लगानी है तो एरिया कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? इस ट्रायंगल का एरिया जवाब दो तो एरिया आएगा 1/2 90 डिग्री गुणा 8 गुणा 40/7, तो आ जाएगा 320/2 160/7। बी ऑप्शन 160/7 सवाल का आंसर है, बी। सात की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 20/7, 2 यूनिट की वैल्यू 2 वहां भी 40/7। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है ना? आगे चलते, अगला क्वेश्चन एक और बनाओ। 68 से पहले वाला कर दो, पहले 69 बनाएंगे जल्दी से। ऐसे सवाल ज्यादातर मींस में आते हैं, प्री में तो हल्के हल्के आते हैं, मैंने आपको करा दिए बहुत सारे सवाल। 2019 के मींस का है। ऐसे डिस्कशन दिखाई दे रहा है ना चित्र भी आपको? आपके सामने चित्र दिया है, एबीसीडी एक आयत है, तो ये आयत है मेरे दोस्तों, मैं इसको नामकरण फिर से कर देता हूं, एबीसीडी। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड बराबर होती है और चारों एंगल लंबे होते हैं, चार भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है। एबीसीडी आयत है, साइड सीडी पर एक पॉइंट पी स्थित है, साइड सीडी पर पॉइंट पीसी 24 है, बीसी जो है 24 सेंटीमीटर है, बीसी 24 है, डीपी 10 है, डीपी जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है, डीपी। सीडी 15 है, सीडी 15 है तो 5 हो जाएगा। अगर ये डीपी 10 है, सीडी 15 तो 5 हो जाएगा ना, 10 5 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 10 है तो 5 हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा। देखो डीपी कितना है 10, सीडी कितना है 15, तो 5 हो जाएगा। अगर सीडी 15 है तो एबी भी 15 हो जाएगा ना, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये भी 15 हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछा ए क्यू की लंबाई, ए क्यू मतलब ए से क्यू तक की लंबाई आपसे पूछा है, करो। ए से क्यू तक की लंबाई आपसे पूछा गया है, बनाओ। करेंगे भाई, बनाओ जल्दी से। अगेन ये 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, सॉरी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल लगी सिमिलरिटी, बाकी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बाकी मुझे यहां से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल लगी सिमिलरिटी, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है? 5 15 1 3, ये 5 है ये 15, क्या रेशियो है? 5 15 का 1 3, तो ये रेशियो भी यहां से यहां तक एक रेशियो 3 होना चाहिए ना। अगर ये 1 है तो पूरी लेंथ कितनी यहां से यहां तक 3 होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे आंसर 1 3, 5 15 1 3 का रेशियो है, तो ये रेशियो यहां से यहां तक 1 यूनिट है, तो पूरा कितना है 3 यूनिट। आप बोलोगे हां जी सर, तो ये कितना बचा? फिर 2 यूनिट, 2 बचा ना, 3 में से 2। अगर 2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है तो ये है 1 यूनिट, 1 की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 12 आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हां सर, तो मैंने 12 निकाल लिया, तो डायरेक्ट आएगा नहीं ना, ये क्यों? ठीक है भाई, आप बोलोगे सर सवाल सॉल्व। अब सवाल में कुछ है बचा ही नहीं, ये 15 है ये 36 है, तो ये क्यों क्या आ जाएगा 39, ये 15 है पूरा क्या आ गया? ये पूरा 24 और 12 36 आ गया। 5 12 13 का ट्रिपलेट ही तो है, 15 36 का रेशियो कितना है? 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, उसका 3 गुना है, 3 पंजे 15 12 तिया 36 13 तिया 39, 39 आ गया। ये आंसर है सी ऑप्शन 39, ए की 39 है। 5 12 13 के ट्रिपलेट का 3 टाइम्स है, ठीक है ना बच्चों? ये सब सवाल अपन लोगों को सिमिलरिटी से करना पड़ी, ठीक है ना? नेक्स्ट ये बताओ जी, इस सवाल का क्या आंसर है? सब लोग करिएगा। सवाल नंबर है 68, बनाओ। तो कई बार बता दी मैंने। एक और क्वेश्चन करेंगे भाई, टाइम देता हूं सोचने समझने करने के लिए, जल्दी से बताओ, बस हम समाप्ति की ओर है अब। आपके सामने चित्र दिया है जिसमें दो स्क्वायर हैं जिनकी भुजाएं 12 और 13 हैं। शेडेड एरिया आपको बताना है, बहुत आसान सवाल है भाई। स्क्वायर इसकी साइड है 12, ये भी 12 हो जाएगा, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अब जैसे इसकी 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा ना, क्योंकि ये सब 13 13 13 होगा। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर का एंगल 90 होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी वैसे 90 डिग्री का एंगल है। अब मैंने अभी आपको एक कायदा बोला
कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल सटाकर बनाए जाते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं। दो राइट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो यहाँ गौर से देखोगे 12 है 13 तो 5 नहीं आ जाएगा, 5 12 13, 90 के सामने 13 12 5, ये पूरी साइड 12 है 12, तो कितना बचा जी 7 बचा कि नहीं 7 7 हो गया कि 5 7 12। अब आपको यहाँ पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इस वाले राइट एंगल की तो तीनों साइड पता चल गई 5 12 13, इसकी एक ही पता है और इसी का एरिया पूछा है। गौर से देखा जाएगा तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, निकल जाएगा एरिया। कैसे निकल जाएगा? तो भैया आप कहीं से भी शुरू हो जाओ, मैंने मान लिया कि माना ये थीटा, कहीं से भी शुरू हो जाए, थीटा 90 तो क्या आएगा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा 90 तो थीटा हो जाएगा। दिमाग में बिठा लो एकदम, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा, गाना है 90 माइनस थीटा 90 थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। देखो बन गया कि नहीं बन गया? दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? थीटा 90 90 माइनस थीटा जब सिमिलर है तब दो रास्ते हैं। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एक साइड पता है, या तो मैं साइड निकालू सिमिलरिटी लगा के फिर एरिया निकालू, या फिर सिमिलर ट्रायंगल में सीधा एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने 7 है, एक ही साइड पता है ना, और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने 12 है, या 90 माइनस थीटा के सामने 7 है 7, और यहाँ इस वाले में 90 माइनस थीटा के सामने 12 है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है। तो एरिया का जो रेशियो होगा इनका स्क्वायर होगा, 7 और 12 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 12 का स्क्वायर 144, ये एरिया का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों, यानी कि जो शेडेड एरिया होगा मेरे प्यारे भाई वो 49 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 90 माइनस थीटा के सामने 7 है 12 7 12, तो एरिया का जो रेशियो है स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 12 का स्क्वायर 144। आप बोलोगे जी अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया तो पता ही चल जाएगा ना, साइड 5 है 12 90 के सामने 13, एरिया क्या होता है? इक्वल टू राइट एंगल का 90 बनाने वाली साइड की गुणा 90 बनाने वाली साइड की गुणा, ये आ गया 30, तो 144 की वैल्यू 30 है मेरे दोस्तों 30, और आपसे 49 की वैल्यू पूछी है, केवल इतना सा सवाल सिमट के रह गया ये, ठीक है। 144 की वैल्यू 30 है, अगर 144 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू है 30 बटे 144, 6 से जाएगा 6 पंजे 30 और 144 जाएगा 5 बटे 24, 1 की वैल्यू 5 बटे 24 है, तो 49 की वैल्यू क्या आएगा? 49 का 5 बटे 24 245, 49 पंजे होता है 245, 245 बटे 24 सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुझे लगता है सभी को बात समझ में आई। तो ऐसे सवाल हमेशा सिमिलरिटी से होते हैं जब भी दो राइट एंगल सटा के बने होते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 70 जवाब देंगे। 70 नंबर सवाल हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एक सवाल पर बेस्ड कई छोटे छोटे सवाल पेपर में बनते हैं, कई छोटे छोटे। चलो बच्चों समझते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे फास्ट फास्ट। चित्र दिया गया है एबीसीडी, एक पैरेललोग्राम एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, एडी को पॉइंट एम तक बढ़ाया जाता है, एन जो है वो साइड सीडी पर पॉइंट है कोई, और बीएन को आगे बढ़ाया जाता है, बीएन को जो एडी को एम पर मिलता है। बोला एनओ 21 है, ओबी 35 है, एमएन पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बड़ा समझ लो कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और आमने सामने की साइड बराबर भी होती है, ये हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। देखो जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। नाउ लिसन केयरफुली, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, एनओ 21 है, ओबी 35 है, आपको डायग्राम दिया है, इसको बिल्कुल पूरा खींच के बड़ा कर देते हैं जिससे कि आप क्लियर देख पाएं। ये एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों जो लाइन एक दूसरे के कतई समांतर हैं। अब एनओ की जो लंबाई है 21 है, ओबी की जो लंबाई है वो 35 है, और आपसे जो पूछा है बच्चा लोग वो एमएन की लंबाई पूछिए, एमएन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एमएन, एमएन की लंबाई आपसे पूछी है और आप मुझे जवाब देंगे, बहुत अच्छा जवाब आप देना, एमएन को करेंगे। एनओ 21 है, ओबी 35 है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है और कुछ नहीं दिया गया। सूरज जी का सबसे पहले आंसर आ रहा है, वेरी गुड भाई, कौन करेगा? देखो भाई ये 21 और 35 जो दिया गया है और जो जहां पर दिया 21 है 35 रेशियो कितना है 3-5, 3-5 का रेशियो है, 21 35 3-5, तो एनसी से एबी का रेशियो भी 3-5 होना चाहिए करस्पॉन्डिंग लेंथ का। अगर 21 35 का रेशियो 3-5 है तो इन दोनों का रेशियो भी 3-5 होगा। रेशियो इसलिए मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, दिखाई दिया? आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे, 21 35 3-5 का रेशियो है तो एनसी से एबी का रेशियो भी 3 यूनिट 5 यूनिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बफरिंग केशव देखना बफरिंग हो रही क्या? ठीक है भाई चलो 21 35 3-5 का रेशियो ये भी 3-5 होगा। अब पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल। अगर पूरी लेंथ 5 यूनिट है, पूरी लेंथ 5 यूनिट, सुनना मेरी बात 5 यूनिट है, ए भी 5 यूनिट है तो इसके सामने पूरा 5 यूनिट होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे सर 5 होना चाहिए, ये 3 यूनिट है तो कितना बचा? 2 यूनिट बचा कि नहीं? 2 यूनिट। अगर 5 है तो ये भी पूरा सीडी 5 यूनिट होगा, 3 है तो 2 बचा, 3 2 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट, टन टन टन। अब मुझे एमएन निकालना है, अब हो गया सवाल सॉल्व, ठीक है भाई। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं कि एमएन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है मैं ये देखूंगा ना, एमएन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है मैं ये देखूंगा ना, एमएन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है एमडीएन में, तो उसी में काम करूंगा जिस ट्रायंगल में आ रहा है एमएन। बाकी मैं क्यों करूंगा? 21 प्लस 35 21 और प्लस 35 टोटल कितना? 21 जमा 35, 21 जमा 35 टोटल 56 है, ये 21 जमा 35 टोटल कितना है? 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। तो एमएन जिस ट्रायंगल में आ रहा है मैं उसी पे तो काम करूंगा। तो हलवा सवाल बन गया ना आप लोगों के लिए, हलवा एकदम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम हलवा बन गया। छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ये 2-5 का रेशियो है, रेशियो भी 2-5 होगा, लेंथ 2 यूनिट है और ये पूरी कंप्लीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, 5 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर तो कितना बचा? 3 यूनिट बचा, 5 माइनस 2 3 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर पूरा 5 ये 2 5 माइनस 2 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 56 सेंटीमीटर है। अगर 3 की वैल्यू 56 सेंटीमीटर है, 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू होगी 56/3, 1 यूनिट की वैल्यू 56/3, 2 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, यानी कि 112/3 सेंटीमीटर। और 112/3 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? तो यार 112/3 111 होता तो 3 बार चला जाता, 37 3 से 37.33 सवाल का आंसर है, 37.33 सेंटीमीटर। तो आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, वो लिख के नहीं जाओ कि अब यहां लगाओ सिमुलेटिव यहां। पहले बात तो जहां दिया हुआ है पहले वहां काम करेंगे। जो चीज पूछी है वो पूछी कहां गई है? इस ट्रायंगल में पूछी गई है एमएन, तो इसी ट्रायंगल को बड़े वाले को सिमिलर बनाना पड़ेगा तो ही सॉल्व होगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे 71, करो जल्दी से एक और क्वेश्चन, ऐसा लास्ट 2 सवाल और है फिर आपको सवाल कराऊंगा मिड पॉइंट थ्योरम पे। 69 नहीं हुआ, ये हो गया 69, 69 मैंने पहले करवा दिया था, हो चुका है बेटे 69, ठीक है। और नहीं भी हुआ होता तो आप खुद से कर लेते, इतने मूर्ख नहीं हो।
20-20 सवाल करवा रहा हूं मैं आपको, एक आप खुद से कर लोगे तो प्राण निकल जाएंगे, करें जल्दी से। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक बेहतरीन आयत है, ट्राइंगल ईएफसी का एरिया 4 है, बीएफसी का एरिया 5 है, स्क्वाड्रेटल का एरिया पूछा है। बताओ मेरे दोस्त, सवाल इतना शानदार, इतना जबरदस्त है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इस ट्राइंगल का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे चतुर्भुज का एरिया पूछा है। कंसेप्ट क्या है? कई सारे कंसेप्ट लगेंगे, एक दो नहीं 5-6 कंसेप्ट लगेंगे। अगर किसी भी रेक्टेंगल का हम डायगोनल खींचते हैं तो एरिया बराबर होता है। अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा, पहली बात। अब मेरे प्यारे भाई यहां पर आपको निकालना है स्क्वाड्रेटल का एरिया, डायरेक्ट बताओ जी कैसे होगा मेरे प्यारे भाई। सुनिए भाई, मुझे यहां पर कैंची फिगर दिखाई दे रही है, वाली कैंची फिगर। आप बोलोगे सर बढ़िया से दिख रही है कैंची फिगर, मुझे सर ये कैंची फिगर दिखाई दे रही है। मैं इस कैंची फिगर में सर सिमिलरिटी लगा सकता हूं, पर सिमिलरिटी लगाने के लिए कुछ रेशियो तो पता हो। रेशियो नहीं पता तो रेशियो पता नहीं है तो पता कर लेंगे, वीर आदमी है भाई। अब इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल बीईसी है, त्रिभुज बीईसी है, बीईसी। इसमें ये लाइन है सीवीएन, सीवीएन। अब आपको पता है कि एरिया जिस रेशियो में डिवाइड होगा, बेस को उसी रेशियो में, सीवन बेस को उसी रेशियो में डिवाइड होते हैं, करते हैं इस रेशियो में एरिया। अगर एरिया 4-5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये रेशियो 4-5 का होगा कि नहीं होगा, 4-5 का रेशियो होगा कि नहीं। बस अब मेरे को कोई जरूरत ही नहीं। अगर मेरे पास कैंची फिगर है, आप जाने रहे कि ये एरिया 4, ये 4:5 का रेशियो है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये रेशियो कितना होगा। अभी देखो ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा के सामने 4-5 का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड, तो ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा के सामने ये रेशियो भी 4-5 का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, 4-5 का रेशियो। यानी कि अगर ये रेशियो 4-5 का है, कैंची फिगर दिखाई दे रही है, कैंची फिगर, कैंची कैंची कैंची, तो मेरे दोस्तों आप सुनिएगा, ये रेशियो भी 4-5 का बनना चाहिए कि नहीं। 4:5 आप बोलोगे सर ये रेशियो भी 4:5 बनेगा, गारंटी है सर हमारी, ये भी 4:5 ही रहेगा। 4:5 बोलो हाँ, ये रेशियो भी 4:5 ही रहेगा। ठीक है जी, कोई तकलीफ इसमें? आप बोलो सर नो तकलीफ, एक पैसे की तकलीफ नहीं है, 4:5। सवाल सॉल्व। आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, ये सीवन है, सीवन रेशियो क्या है 4-5, 4 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 5 की वैल्यू क्या है बताओ। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया, 4 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू 5 है, 1.25 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू भी 1.25 गुना होगी, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे दोस्तों एरिया, 6.25। लेकिन आपसे तो पूछा है वो इसका एरिया, पूछा है भाई इसका एरिया, ये पूछा है आपसे तो एडीईएफ का। पर नीचे वाले का पूरा क्या हो गया, पूरा हो गया 6 और 5 11.25, 11.25, ये 4 है तो कितना बचा 7.25, 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बचा, बी ऑप्शन आंसर है बी। 5 11.25, इन दोनों का सम भी 11.25, 7.25 आंसर। देखो कुछ बच्चों कंफ्यूजन होगी, पागल जो है। मैं कह रहा हूं कि सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर किसी एक ही ट्राइंगल में हम सीवन खींच दे, सीवन क्योंकि सिमिलर ट्रिपलर नहीं है, जिस रेशियो में बेस होगा, बेस का रेशियो 3:5 है या 5:3 है बेस का रेशियो, तो एरिया का रेशियो भी 5:3 होगा। जिस रेशियो में बेस उस रेशियो में एरिया, नो सिमिलरिटी। ठीक है भाई, और ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बुद्धि लगाने वाला। आगे चलते हैं फटाफट, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 72, और ये जो है हमारा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है सिमिलरिटी पे, 2 सवाल और हैं, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम के। एक मैं कराऊंगा 73, आप खुद से करिएगा। ये वाला मैं आपको करवा रहा हूं 73 वाला, खुद से करिएगा। अगला सवाल ये देखिएगा, आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, डी और ई 2 पॉइंट है एबी और एसी पर। तो बच्चों मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया है एबीसी, बच्चों मैंने आपके सामने त्रिभुज एबीसी बनाया है। अब साइड एबी और साइड एसी पर 2 पॉइंट डी और ई हैं। ठीक है, एम और एन 2 पॉइंट है बीडी और ईसी पर, और तीनों लाइन पैरेलल हैं, डीई एमएन और बीसी पैरेलल हैं। जी मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, डी और ई 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों, एबी और एसी पर 2 पॉइंट है डी और ई। अब बोला क्या गया है कि बीडी और ईसी पर 2 पॉइंट है एम और एन, बीडी पर 1 पॉइंट एम है और ईसी पर 1 पॉइंट एन है, 1 पॉइंट एन है, ये मिला दिया हमने एम एन। और तीनों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समांतर है। ठीक है ना, बीडी पर पॉइंट एम है, सीई पर पॉइंट एन है, और डी एम एन बीसी पैरेलल है। आगे कहा गया कि एडी से डीएम का रेशियो 3:2, ये एडी से डीएम का जो रेशियो है 3:2 है, पहली बात। दूसरी बात, डीएम से एमबी का रेशियो 6:7 है, डीएम से एमबी का जो रेशियो है 6:7 है, 6:7 है। आपसे बोला है कि अगर इस चतुर्भुज की क्वाड्रेटल डीईएनएम का, या डीईएनएम का एरिया 432 है डीईएनएम का, तो आपसे पूछा है क्वाड्रेटल एमएनसीबी का एरिया ज्ञात करें। तो बच्चों आपको यहां पे 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, और तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप है। बस मुझे यहां पे देखो, ये रेशियो एडी से डीएम का 3:2 है, ये रेशियो 6:7 है, तो सेम बनाना होगा ना, यहाँ 2 है 6, 2 6 को सेम बनाना होगा 3 से गुणा, 6 और 2 को अगर सेम बनाना है तो 3 से गुणा 6 है, या 3 से गुणा 3 दूनी 6 और 9, यानी कि 9 6 हो जाएगा मेरे प्यार भी 9, यानी कि लेंथ आ जाएगी 9, तो 9:6:7 ये हो गया ना। और डीएम दोनों ही जगह, यहाँ भी एडी से डीएम का रेशियो, या डीएम से बीसी का, या 6 है या 2, 6 और यहाँ पे 2, 6 2 को सेम बना लिया मैंने 3 6 6।
ठीक है बच्चे। अब आपको यहाँ पे तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तीनों सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो कभी छोटे ट्रायंगल में 9 है, छोटे ट्रायंगल में 9 है, बड़े ट्रायंगल में मेरे दोस्तों ये कितना हो गया 9 और 6 15 15 हो गया, और पूरे बड़े ट्रायंगल में कितना हो गया 9 6 15, ये 9 6 15 7 22 22 हो गया। ये तीनों ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है। इन तीनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, स्क्वायर, एरिया का रेशियो क्या आएगा इनका स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बोलो होगा कि नहीं होगा। ये 9 है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, ये 9 है तो कितना हो गया भैया 9 6 15 हो गया, और ये पूरा क्या होगा 9 6 15 7 22 हो गया। लेंथ का रेशियो 9 15 22 है, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा स्क्वायर। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225 और 22 का स्क्वायर 484, तो ये आ जाएगा भैया 81 रेशियो 225 रेशियो 484, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। ये तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया, लेकिन एरिया के रेशियो की जरूरत नहीं, एरिया का रेशियो नहीं पूछा यहाँ पे बोला गया कि इस चतुर्भुज का एरिया डीईएनएम का 432 है, तो एमएनसीबी का बताओ। अब आप बताओ इस चतुर्भुज का एरिया जो है आपको 432 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, कैसे आएगा इस चतुर्भुज का एरिया 432। अगर मैं सेकंड ट्रायंगल में से फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया घटा दूं आ जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे आएगा 225 में से 81 घटाएंगे 5 में से गया 4 और 22 में से 8 गया मेरे प्यारे भाई, तो कितना आ जाएगा 14 144, 144 की वैल्यू 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 3 गुना। तो आपसे पूछा है एमएनसीबी का एरिया, तो एमएनसीबी का एरिया क्या आएगा, अगर मैं तीसरे ट्रायंगल में से दूसरे ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, थर्ड में से सेकंड घटा दूं तो आ जाएगा एमएनसीबी। तो 484 में से 225 घटाएंगे क्या आएगा, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 259, 259 आएगा। अगर मैं थर्ड में से सेकंड ट्रायंगल के एरिया घटा दूं 259 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, यानी कि 750 और 27 777, तो 777 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम आसान प्रश्न, बिल्कुल देव। देखो बेटा ये रेक्टेंगल है, एरिया बराबर हो गया, टोटल एरिया क्या 5 6 11 11.25, तो एरिया 11.25 किया मैंने, 4 है तो 7.25 7.25 और 4 11.25, ठीक है। 73 नंबर खुद से ट्राई करना, ना हो तो रो लेना बैठ के सड़क पे रोना, जिससे कि पता चले कि इससे 73 नंबर सवाल हुआ नहीं है। आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका, कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस कंसेप्ट पे सवाल नहीं करवाए हैं, अभी वो करवा रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड सवाल होंगे अभी। मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन 6 7 सवाल है, ज्यादा नहीं है, तो पेशेंस के साथ देख के पढ़ लो, करो। जीडी, आज मेरा पानी पटाखे खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पा, आज मैं जाके गोलगप्पा खाऊंगा, भर भर के खाऊंगा। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, इस फिगर को स्टडी करो और आंसर दो। ये आपको 3 दिया है, आपको 6 दिया है, ये 90 है, ये 90 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, एबी की लंबाई पूछे ट्रायंगल में, बीडी 4 है, बीडी 4 है तो एबी की लंबाई आपसे पूछिए, बताओ एबी की लंबाई भी 4 आ जाएगी, डी ऑप्शन आंसर। लेकिन बेसिक तो मैंने कब का पढ़ा दिया, मिड पॉइंट थ्योरम पूरा 25 मिनट मैंने आपको थ्योरी बताई थी मिड पॉइंट थ्योरम की है? आपने नहीं पढ़ा तो बेटा अपने नोट्स पीछे के टटोलो, देखो उनमें लिखा हुआ है। कैसे किया मैंने इतना जल्दी भाई, ये 3 है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, पहली बात तो, यानी कि दोनों लाइन समांतर होगी भैया। अभी 3 है 6 आधा नहीं हो गया, 6 का आधा 3, यानी कि ये जो पॉइंट होगा बी मिड पॉइंट होगा। आप जानते हैं कि अगर आप, मैंने पढ़ा दिया कि अगर एक ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, ये जो लाइन होती है तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, और आधा होती है, अगर x है तो x बटे 2 होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम समझा दिया हमने, क्लियर है? ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि बी जो है मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट अगर 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा, पूरा एडी पूछता तो 8 आ जाता आंसर। इतना सा सवाल है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है सवाल में। नेक्स्ट सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर ही बनाइएगा 75, बनाओ। देखो ये सवाल एग्जामिनर का फेवरेट है, कई बार आ चुका है पेपर में। आपके पास ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, पी और क्यू साइड एबीसी के मिड पॉइंट है, एबी का मिड पॉइंट है पी, एसी का मिड पॉइंट है क्यू, ये मिड पॉइंट एबी का मध्य बिंदु पी है, एसी का मिड पॉइंट क्यू है, और हमने पीक्यू को मिलाया है, पीक्यू तो लाइन पीक्यू जो होगी बीसी के पैरेलल होगी। पीक्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है, पीक्यू पर कोई पॉइंट आर इस प्रकार है कि पीआर से आरक्यू का रेशियो 3:5, पीक्यू पर एक पॉइंट आर इस प्रकार है मेरे प्यारे भाई, पीआर से आरक्यू का जो रेशियो वो 3:5 है, पीआर की लंबाई 3 है तो आरक्यू 5 है। बोला क्यूआर 20 सेंटीमीटर है, क्यूआर की लंबाई 20 है, बीसी की लंबाई पूछी है। अगर ये पी और क्यू मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन पीक्यू है ये बीसी का आधा होगी। पीक्यू कितना है टोटल, पीक्यू में टोटल 3 और 5 8 यूनिट, अगर पीक्यू 8 यूनिट है तो डबल होगा 16 यूनिट, 16 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई। बोलो अब यहाँ पर ये जो क्यूआर है, ये जो क्यूआर है 20 सेंटीमीटर है, और 5 की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दी है, 4 गुना, तो 16 की वैल्यू भी 4 गुना होगी 64 सेंटीमीटर, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 64, खत्म। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 76 ही बनाएंगे। यस, ये सवाल भी कई बार आ चुका है, बनाओ। एबीएसी के मिड पॉइंट है एक्स और वाई, एबीएसी के मध्य बिंदु है एक्स और वाई, यदि बीसी प्लस एक्स वाई 24 है तो बीसी माइनस एक्स वाई का मान क्या है। जैसे आपके पास ट्रायंगल है कोई, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप बिल्कुल बेकार इसलिए बनाना पड़ता है, ट्रायंगल एबीसी है। अब एबीएसी के मिड पॉइंट एक्स और वाई मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो एक्स वाई जो होगा बीसी का आधा होगा कि नहीं। अगर बीसी 2 है तो एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, 1 यूनिट। अब बीसी प्लस एक्स वाई 24 है, बीसी प्लस एक्स वाई क्या आएगा, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 की वैल्यू 24 दी है। बीसी माइनस एक्स वाई पूछा, बीसी माइनस एक्स वाई क्या आएगा, बीसी माइनस एक्स वाई आएगा 2 माइनस 1 1, 1 की वैल्यू आपसे पूछिए, 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8, 8 का आंसर है 8। मिड पॉइंट थ्योरम से नितेश, नेक्स्ट 77 ये बताएंगे जल्दी से, करो।
77। ट्रायंगल टीएपी में एंगल टीएपी 60 डिग्री है, तो मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, बढ़िया ट्रायंगल बनाएंगे भैया, अच्छा लगेगा देखने में। 60 डिग्री है, टीए 6 है, चलो टीए 6 सेंटीमीटर बोला है, एपी 8 है, चलो एपी 8 बोला है, के जो है वो एपी का मिड पॉइंट है, तो के जो है वो एपी का मध्य बिंदु है, चलो मैंने ये भी मान लिया कि के एपी का मिड पॉइंट है। के से एक रेखा टीपी से ऊपर इस प्रकार मिलती है, के से एक लाइन खींची गई है जो ऊपर मिलती है मेरे दोस्तों, के से एक लाइन खींची गई है जो टीपी को पॉइंट ऊपर मिलती है, और एंगल ए के ओ 120 डिग्री, ए के ओ ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो आपसे पूछा ओके की लंबाई, बच्चों अगर 120 है तो 60 डिग्री का होगा, स्ट्रेट लाइन है 180। अब आप खुद बताओ कि भाई ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए कि नहीं। अब अगर ये पैरेलल लाइन खींची गई है मिड पॉइंट से तो अपोजिट साइड को भी मिड पॉइंट पर ही जाके मिलेगी, और ये जो लाइन होगी ओके ये आधा होगी 6 सेंटीमीटर का आधा 3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, 6 का आधा आ जाएगा 3। बोलिए ठीक। नेक्स्ट सवाल जो है आपके सामने लास्ट करेंगे हम आज का 70 80 ये मेंस का सवाल है, 2021 या 20 का मेंस का पेपर है, बनाएंगे जल्दी से करो फिर क्लास ओवर करते हैं। ट्रायंगल पीक्यूआर में आपके पास एक त्रिभुज है, पीक्यू और पीआर के मिड पॉइंट है एसओटी, तो ट्रायंगल पीक्यूआर बढ़िया ट्रायंगल है, पीक्यू का मिड पॉइंट एस है, पीआर का मिड पॉइंट टी है, तो हमने ये मिला दिया, दोनों का मिड पॉइंट है। एंगल क्यू पीआर 75 डिग्री, एंगल 75 डिग्री का है 75, पीआर क्यू 40, पीआर क्यू ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, पीआर क्यू। आपसे पूछा है टीएस क्यू, टीएस क्यू ये वाला एंगल आपसे पूछा, ये वाला एंगल बताओ, ये एंगल आपसे पूछा गया और कुछ नहीं, मेंस का सवाल है, बताओ ये लेवल है मेंस का, कुछ सवालों में सबका नहीं होगा। पहली बात तो अगर एसओटी मिड पॉइंट है तो लाइन लेंथ में पैरेलल होगी, अबे 40 है, ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल 40 से 40 हो जाएगा। अब भाई अगर 40 से 75 है तो एक्सटीरियर नहीं हो गया ट्रायंगल का, भाई ये कौन नहीं हो गया, ये ट्रायंगल पीएसटी का एक्सटीरियर एंगल हो गया, 40 से 75 तो कितना आएगा दोनों का सम, 40 प्लस 75 115 डिग्री, 115 डिग्री सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन, और कुछ भी नहीं था इस सवाल में, इतना हल्का सवाल पूछा गया पेपर में। बताओ त्रिभुज पीएसटी का भाई ये कौन है, ये थी आज की क्लास। कैसा लगा बच्चों आज का सेशन आपको, है भाई, कैसा लगा आपको आज का सेशन बताओ मुझे, समझ में आया, मजा आया, बढ़िया, ठीक है जी, चलो बाय।